मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे गुरुवर सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे गुरुवर सहारा बन जाओ। मेरे गुरुवर सहारा बन जाओ, मेरे नाथ सहारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे गुरुवर सहारा बन जाओ। नैया मेरी डगमग डोले, नैया मेरी डगमग डोले। बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे गुरुवर सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, इस दुनिया में कोई नहीं अपना। देखा जग का झूठा सपना, देखा जग का झूठा सपना। हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे गुरुवर सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ। बाके बिहारी लाल की जय। आज संगत जी गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्यारी साथ संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 25 तक श्रवण किए। आज 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा श्लोक है, सभी प्रेम से श्रवण करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दिया। यान्ति देवव्रता देवान् पृतुन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भाव है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और कुछ मेरे ऐसे भक्त हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं तो फिर वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। किंतु जो अनन्य भाव से केवल और केवल मुझे ही चिंतन करता है वो फिर मेरे निवास स्थान पर आता है, वो फिर मेरे साथ निवास करता है। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, चंद्रमा, सूर्य, कई लोग हैं जो अपने अपने गंतव्य को, जैसे वैदिक नियमों का पालन करते हैं, अलग अलग कर्म कांड करते हैं, तो उन्हें उसी हिसाब से फिर लोक मिलते हैं। और इसी प्रकार मनुष्य कुछ भूत प्रेत लोक में ना जाकर यक्ष, रक्ष, पिशाच बनते हैं। और अनेक लोग जो काले जादू का अभ्यास करते हैं वे समझते हैं कि ये अध्यात्म है, ये रिद्धियां सिद्धियां पा लेना, शक्तियां पा लेना, चमत्कार कर देना, ये अध्यात्म है। किंतु परमात्मा कहते हैं ये सिर्फ कार्यकलाप है, भौतिकवादी है और कुछ नहीं। आप अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहे हो कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मेरे पास शक्तियां आ जाए, सारी दुनिया मेरे आगे झुक जाए, ये भौतिक सांसारिक चीजें ही है। ये इसमें ये सिर्फ कार्यकलाप है। परमात्मा कह रहे हैं ये अध्यात्म नहीं है। तो श्लोक के माध्यम से प्रभु हमें समझा रहे हैं कि जब कोई देवताओं की पूजा करते हैं तो फिर वो स्वर्ग तो प्राप्त कर सकते हैं किंतु मेरे निवास को नहीं। मेरे तक पहुंचने के लिए सिर्फ हरि नाम जप ही सिद्ध होता है।
जो उस परमात्मा का नाम जपता है, उसका सिमरन चिंतन करता है, वही फिर भगवत धाम को पहुंचता है। ये पिछले श्लोकों का सारांश था। अब अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्लोक क्रमांक 26। हाँ जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं श्नामि प्रियतात्मनः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ये कितनी सुंदर प्रभु ने बात करी है कि यदि कोई प्रेम भक्ति से मुझे एक पत्ता भी, पुष्प, फल, यहाँ तक कि जल भी प्रदान कर देता है, तो भी मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अपने नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों को ये चाहिए कि वो परमात्मा की भक्ति में लीन होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। मतलब अगर उसको सुख चाहिए, एक परमानंद चाहिए, तो वह सिर्फ प्रेमा भक्ति करे। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त बनकर रहे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो क्या है, कैसा है, किस जाति का है, किस देश का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की प्रेमा भक्ति तो इतनी सरल है, इतनी प्रेम पूर्वक है कि वो एक पत्ती, थोड़ा सा जल, एक फल, अगर ये भी परमात्मा को सच्चे मन से अर्पित करता है तो परमात्मा उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए किसी को भी उस परमात्मा के प्रेम से फिर रोका नहीं जा सकता। ये बहुत ही सरल है और बहुत ही व्यापक है। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से सिर्फ एक छोटा सा फूल भी ग्रहण कर लेते हैं यदि उसकी भक्ति शुद्ध हो, लेकिन अभक्त से वो कोई भेंट नहीं चाहते। जो उनकी बात नहीं मानता, उनकी आज्ञा का अवहेलना करता है, परमात्मा कहते हैं उससे वो कुछ भी नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि वो तो आत्मतुष्ट है, सब कुछ परमात्मा का ही है। वो अपने भक्तों की सिर्फ भेंट, प्रेम और स्नेह को ही स्वीकार करते हैं। भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एक मात्र साधन है। जो हमारा प्रेम है, जो स्नेह है, वही परमात्मा तक पहुंचता है। वस्तुओं की प्रभु कह रहे हैं कि मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण, विद्वान, धनी, कितना ही महान विचारक क्यों ना हो, कृष्ण को किसी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं। केवल भक्ति ही मूल सिद्धांत है। इसके बिना वो किसी के लिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहते। ना ही वो प्रेरित करते हैं कि आप मुझे ये दीजिए, ये चढ़ाइए, इतना धन, सोना, मान। परमात्मा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भक्ति करना चाहता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि परमात्मा या हमारा सदगुरु हमसे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई भी ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिससे उन्हें इच्छा ना हो। मतलब अगर हमारा परमात्मा से सच्चा प्रेम है तो हम वही भेंट करेंगे कि ये परमात्मा को अच्छी लगेगी। यदि हम उनके वस्तुओं की इच्छा, यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो इसका वे उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि केवल उन्हें तो पत्र, पुष्प, फल, जल सिर्फ यही अर्पित किए जाएं तो भी उन्हें स्वीकार है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो मांस, मछली, अंडा, इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो कभी भी परमात्मा को अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि ये मनुष्यों के लिए उचित भोजन नहीं है। तो जो उचित नहीं है उसे परमात्मा को हम कैसे अर्पित कर सकते हैं। इसलिए हम जो खाते हैं शुद्ध, वही उन्हें अर्पित करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी प्रेम भाव से फिर वही ग्रहण करते हैं। अगर हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो ये प्रेमा भक्ति नहीं, सिर्फ अपना मोह है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो शाकाहारी जीवन के लिए, इसीलिए बताया कि शाकाहारी ही खाना चाहिए। लोग जीवन में प्रगति तथा भव बंधन से मुक्त होने के लिए ऐसे ही भोजन को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मांस मदिरा वाला भोजन पाप भक्षण कहलाता है। जो अच्छा सरल शाकाहारी भोजन है वही परमात्मा को अर्पित करना चाहिए। नतमस्तक होकर तुच्छ भेंट स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है,
ऐसा करने से उसका शरीर शुद्ध होता है, उसके मस्तिष्क में भी श्रेष्ठ तंतु, उसकी बुद्धि, उसके विचार शुद्ध होते हैं, चिंतन अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को किसी भी भोजन की कोई आवश्यकता नहीं, केवल उन्हें क्या चाहिए, वो प्रेम, वो प्यार, वो समर्पण। जैसे 7वें अध्याय में भी कृष्ण ने बताया था कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, इसके लिए केवल उनकी दृष्टिपात ही आवश्यक है। केवल एक दृष्टि से ही वो जो है जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो भी भोजन परमात्मा को अर्पित किया जाता है, उसमें आपका कितना प्रेम है, कितना प्यार से आप परमात्मा को सुनाते हैं और उस भोजन को देते हैं, तो इसके बाद स्वाद लेना ही वो परमात्मा के ही स्वरूप है। अर्थात जो भी हम भेंट परमात्मा के आगे उनको भोग लगा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, जो हमारे मन के भाव है, जितना हम प्रेम से उनको अर्पित करते हैं, वही उनका भोजन है। हम जो भी भोजन चढ़ाते हैं उसमें कुछ कमी तो नहीं होती, वो तो सेम ऐसा रहता है, लेकिन जो हम भाव अर्पित कर रहे हैं परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं, जिससे उसका स्वाद अत्यंत बढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा का यही प्रेम ही उन्हें पसंद है। इसलिए केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो भोजन करते भी हैं और उनका स्वाद भी लेते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम भाव से ही उनको हर चीज अर्पित करनी चाहिए, चाहे वो एक साधारण सा पत्ता, पुष्प, फल या जल ही क्यों ना हो। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे हरे नमः। वाह, बहुत सुंदर। घर जय बापू के जी, सत्कर्ता जी। और जय हाँ जी, जय बापू। हाँ जी, लगाओ। घर उसी के भीतर घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। घर के भीतर घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। हरि ज्ञान की ज्योत जगा जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे सतगुर सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे कृष्ण सहारा बन जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ। बाकी बिहारी लाल हरिलाल की जय। गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, जय हो। वाह जी, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा प्यारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृष भानु दुलारी तेरी आरती गाऊं, राधा प्यारी तेरी आरती गाऊं, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं, गोवर्धन धारी तेरी आरती गाऊं। हाँ जी, तो ये हम बहुत सुंदर आपने सुनाया। तो मैथुन